ओके, तो आज हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स एक्सेट्रा। तो लोग नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करते हैं और फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि हम इंसान जो रिसोर्सेज बनाते हैं उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज किसे कहा जाता है। रिसोर्सेज यानी कि वो चीज़ें जिसका हम यूज़ करते हैं, बिल्डिंग है, ब्रिजेज है, रोड्स, उसका हम यूज़ करते हैं और वो किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है, तो उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी भी किसने बनाई है? ह्यूमन ने बनाई है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आयरन ओर। आयरन ओर है वो तब तक रिसोर्स नहीं कहलाता है जब तक हमने उसमें से आयरन का यूज़ करना शुरू नहीं किया था। तो कोई भी चीज़ रिसोर्सेज कब बनती है? जब हम उसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पीपल इज द बेस्ड यूज ऑफ नेचर। नेचर का यूज करता कौन है? पीपल करते हैं, लोग करते हैं। किसके थ्रू? बाय देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो अपने टैलेंट, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी के बेस पे किसी भी चीज़ का अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। फिर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। यानी कि जो इंसान है, लोगों की स्किल्स को, की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट कर पाए, उसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो हमने सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा। ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो रिसोर्सेज ह्यूमन बनाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स, उसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ये चैप्टर का, कंजर्विंग द रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज किसे? रिसोर्सेज को हमें कंजर्व, उसे प्रोटेक्ट कैसे करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, हमें जो भी रिसोर्सेज है उसका सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उन्हें फिर से रिप्लेनिश, रिन्यू होने का टाइम देना चाहिए। और हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूड चीज़ों का ही यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो कैसी है? रिन्यूएबल है, वो हमें वापस मिल सकती है। फिर एक कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अभी जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम वो चीज़ें उतनी ही अमाउंट में बचा के रखें, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 100 kg यूरेनियम अवेलेबल है, तो बाकी के 20 साल बाद ही उतना होना चाहिए और बाकी के 50 साल बाद भी उतना ही यूरेनियम होना चाहिए। 100 kg, उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हम अभी भी उसका यूज़ कर रहे हैं पर फिर भी उसकी जो अमाउंट है वो उतनी की उतनी ही रहती है, उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। All the uses of renewable resources are sustainable. जो भी resources renewable है वो सारे sustainable है। जैसे कि सन, 2000 साल पहले भी सन था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। तो लोग पहले भी उसका यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। तो उसे वो कैसे रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? सस्टेनेबल होते हैं। ईच पर्सन इज़ कॉन्ट्रीब्यूट, हम अपनी तरीके से भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि रिड्यूसिंग कंजम्पशन, उसका कंजम्पशन कम करके उन सभी का रिसाइकल, हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं। और फिर उसे रीयूजिंग यानी कि फिर से भी उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है। तो इस तरीके से हर एक पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है।
जैसे कि कोई चीज़ है, हमें पता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, फिर उसे रिप्लेनिश होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम उसका कंजम्पशन कम कर देंगे। कोई चीज़ है जिसका रिसाइकलिंग हो सकता है, तो हम ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे। और कोई चीज़ है जो रीयूजिंग फिर से यूज़ हो सकती है, तो हम उसका रीयूज़ करेंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल करने के प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें लाइफ के सारे फॉर्म्स, एनिमल्स, प्लांट्स, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे ही उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेटेशंस कम से कम करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टॉवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमारा पर्सनल एटीट्यूड्स और एनवायरनमेंट के लिए हमारी जो भी एटीट्यूड है उसे हमें चेंज करना चाहिए, और इको फ्रेंडली नेचर हमें अपनाना चाहिए। टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट, और हमें ही खुद एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। तो ये हमने पढ़े प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यही हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप।